क्या हो अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको मिनिमम 50,000 रुपीज देना पड़ेगा। क्या हो अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको सेलर की तरह अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। क्या हो अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तब भी आपको मिनिमम 2 लाख रुपीज देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कह रही है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए इन्होंने जो भी चेंजेस लाए हैं हम उस चेंजेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कौन से चेंजेस हमारे लिए इफेक्टिव है, कौन से चेंजेस वैसे हैं जो हमारे लिए मतलब का है ही नहीं। सिंपल सी बात है, थोड़ा समय दो आप, मैं एक एक चीज को बताने वाला हूँ। कौन सा रूल कब लागू होगा, किस डेट पे लागू होगा, ये भी बताने वाला हूँ। सारे चीज को मैं क्लियर करने जा चाहता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं हम। देखिए यही सेबी थी जिन्होंने एक रूल लाया था कि हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये रूल लाया था कि हमारे दो एक्सपायरी होंगे। एक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, एक किसका होगा, एक निफ्टी का एक्सपायरी होगा और एक बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा। फिर इन्होंने ही क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सपायरीज लेके आए। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैंक एक्स को, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेंसेक्स को, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया फिन निफ्टी को, ना जाने क्या क्या मिड कैप निफ्टी को, और फिर मार्केट को कचड़ा बना के रख दिया। और यहां तक भी ये नहीं रुके, इन्होंने फिर क्या किया, एक हफ्ते में 5 दिन और 5 का 5 एक्सपायरी, और पांचों दिन एक्सपायरी होने वाला। करो खेलो इंडिया, खेलो करो इंडिया, जितना जुआ करना है करो। सारा रूल्स इन्होंने ही लाया था ताकि पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। और अब जब पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया तब उसे ये क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। हमारा हमारा तो क्या है, जो धर्म है हम वो करेंगे। हम ट्रेडर है, ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकते, ट्रेडिंग तो करना ही है। बस यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से रूल्स हैं जो बेनिफिशियल होने वाले। ठीक है, जो सबसे पहला रूल है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो ऑप्शन बायर को, वो ये है, दैट इज द अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। आखिर ये क्या बला है? देखिए अपफ्रंट कलेक्शन क्या होता है। देखिए सिंपल से आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आपको मान लेते 50,000 रुपीज का कोई माल खरीदना है तो आपको मिनिमम 55,000 आपके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी आप ये खरीद पाओगे, जिसको बोलते हैं अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन। ठीक है, यानी कि अगर आपको 10,000 का माल खरीदना है तो 15,000 के बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ताकि वो एक अपफ्रंट कलेक्शन जो एक आपका सेलर्स दिया करता था वो अब बायर्स भी देंगे। यानी कि सेलर जो देता था वो प्रीमियम अपफ्रंट का, वो अब बायर्स भी देगा। दैट इज कॉल्ड द अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, जो कि अब बायर्स को भी देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो कि छोटे छोटे बायर्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल स्टेप है। और ये नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे अब छोटे छोटे जो स्मॉल ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, वहां पे ट्रेड कर भी पाएंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन सेलर्स ये बोले हैं ठीक है ऑप्शन बायर्स को तो पहला, लेकिन मुझे क्यों, हमें तो छोड़ देते भाई। देखो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, दैट इज रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। देखिए कैलेंडर, जिन लोगों को नहीं पता है कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि वो मार्जिन बेनिफिट मिलता है उनको एक्सपायरी के दिन। वो क्या करते हैं, 2 लेग बनाते हैं। ठीक है, एक होता है करंट एक्सपायरी का, और एक होता है जो आपके अब आने वाले एक्सपायरी का। वो क्या करता है, 2 लेग बनाते हैं और एक को काट देते हैं और एक को होल्ड करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे उनको क्या होता है, एक मार्जिन बेनिफिट मिलता है जो अब उनको वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि सेलर से भी वो हक छीन लिया। यहाँ पे क्या करते थे वो, उनको क्या है कि अगर मान लीजिए आपको 90,000 रुपीज देना पड़ रहा है एक लॉट बाय करने के लिए, अगर आप ये करते हो तो आपको 35,000 to 40,000 रुपीज देना पड़ता था, जो कि हम बोलते हैं दैट इज द कैलेंडर स्प्रेड का एक स्ट्रेटेजी होता है। वो भी आपका सेलर से वो हक छीन लिया गया। सिंपल सी बात है। देखिए बायर्स तो गया, अब सेलर्स को भी इन्होंने तो अच्छे से रख के लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा है जो रूल हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। अब जैसे कि ये इंट्राडे पोजीशन, जो मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट है, ये शायद उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए हाँ, ये जो रूल है दैट इज, जिन्होंने मतलब कि ऑप्शन बायर्स को और भी बुरे तरीके से तोड़ के रख दिया है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव। क्या होता था कि पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो 5 लाख रुपीस था, अब उसे इंक्रीज कर दिया इन्होंने, दैट इज 15 लाख, यानी कि इंटू 3 लाख। मान लेते हैं कि अगर आपको अभी किसी भी मतलब कि कोई भी मतलब कि आप ऑप्शन या कॉल बाय करो या पुट बाय करो, आपको 20,000 रुपीज लग रहा है, वो डायरेक्ट इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 60,000 रुपीज। आपको 60,000 पे करना पड़ेगा। अगर आपको 15,000 रुपीज लगता था तो डायरेक्ट 3 टाइम्स होगा, दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दैट इज तो 45,000 रुपीज। इस तरह से आपको मतलब क्या बोले, एक तरह से आपको ना यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को बर्बाद किया जा रहा है, जो कि रिटेल स्मॉल रिटेल ऑप्शन बायर्स है उनको। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आएगी, अब यदि महंगा कर दिया गया। और आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे रूल्स है जो हमारे लिए, हाँ ये एक रूल है जिसको मतलब मैं कहूंगा कि हाँ ये बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए था सेबी को, इन्होंने बहुत लेट कर दिया है, जिसके वजह से ये आज हो रहा है। दैट इज
रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या कहना है इनका कि दो चीज होता है हमारे मार्केट में, ध्यान से समझिएगा, दैट इज एनएससी और एक बीएससी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आज एक वीक है तो इस वीक में अगर एनएससी का कोई इंस्ट्रूमेंट एक्सपायर होगा तो सिर्फ और सिर्फ एनएससी ही होगा, यानी कि एनएससी में या तो निफ्टी का एक्सपायरी होगा या तो फिर क्या होगा, दैट इज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, बीएनएफ का एक्सपायरी होगा। अगर बैंकेक्स, अगर आपका दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीएससी का हो रहा है, या तो फिर क्या होगा, या तो सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा, सिंपल सी बात है, या फिर आप बैंकेक्स ले लो या कोई भी ले लो। जहां तक मुझे ऐसा लगता है एक तरफ निफ्टी होगा और एक तरफ सेंसेक्स होगा, जो कि वॉल्यूम को अगर कंसीडर किया जाए तो सिंपल सी बात है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो करना चाहिए था, क्योंकि अब आप देखो अब यहाँ इससे क्या होगा, एक बेनिफिट ये है ना कि अब अगर पैसा जो बनेगा ना वो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बढ़ जाएगा, एक तरह से जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मार्केट से एक जो गंदा भीड़ है अगर वो निकल जाता है, थोड़ा सा अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास अगर पैसा का लिमिटेशंस नहीं है, तो आपके लिए अब मार्केट बहुत ही स्मूथ तरीके से चलने वाला है। वो जो होता था एक अननेसेसरी का स्पाइक आना, 10 का प्रीमियम 200 हो जाना, वो शायद अब यहाँ पे नहीं होगा। उसके लिए भी सेबी ने यहाँ पे एक रूल लाया, दैट इज इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। टेल रिस्क कर देंगे, इसके बारे में मैं हो सकता है कि एक दैट इज सेपरेट वीडियो बना दूं पूरा डेडिकेटेड इसके ऊपर। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल से थोड़ा मैथमेटिकल भी इन्वॉल्व है, बट मैं एक रफ आइडिया देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई 10 रुपए का प्रीमियम है, वो 200 रुपया हो जा रहा है, यहाँ पे सेलर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इन सब चीजों को हो सकता है कि दैट इज ये ना हो, इसके लिए यहाँ पे सेबी कुछ स्टेप लेने जा रही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, और देख लेते हैं। अब मोटा मोटा जो था हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा रूल कब लागू होने वाला है। दैट इज जो अपफ्रंट कलेक्शन है वो लागू होगा, दैट इज 1 फरवरी 2025 को। जो आपको कैलेंडर स्प्रेड का जो रिमूवल है वो आपको लागू होगा, दैट इज 1 फेब 2025 को। एंड इंट्राडे का जो मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट है वो 1 अप्रैल 2025 को। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो इंक्रीज किया गया वो बहुत जल्द लागू होने वाला है, दैट इज 20 नवंबर को। एंड जो आपके वीकली इंडेक्स जो डेरिवेटिव का था प्रोडक्ट वो भी आपका 20 नवंबर को लागू होने वाला है। और जो टेल रिस्क कवरेज था वो भी 20 नवंबर को लागू होने वाला है। देखिए मार्केट में अगर पहले ही सेबी ने बढ़ाया एक्सपायरीज को, और अब जो भी आपका कलेक्शन था, जो भी अपफ्रंट कलेक्शन सिर्फ सेलर्स का था, अब बायर्स का कर दिया, तो क्या ये रिवर्स नहीं हो सकता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, फिर तो सेंसेक्स भी आ गया, फिर बैंकेक्स भी आ गया, मिड कैप निफ्टी भी आ गया, फिर निफ्टी भी आ गया। अगर ये सबको फिर से हटा रहा है, हो सकता है कि फिर से ले आए, तो सेबी पे कोई भरोसा नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें एक सेफ जोन ढूंढना है। तो सेफ जोन कहां से मिलेगा? चलिए आपको मैं एक बात बता देता हूं कि मैं इसी चैनल पर, ट्रेड विथ आलोक के चैनल पर, मैं क्या करने जा रहा हूं, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज बेसिक टू एडवांस। हर चीज जो आपको चाहिए वो बेसिक टू एडवांस मिलेगा, आपको एक सीरीज के फॉर्म में मिलेगा, एपिसोड के फॉर्म में मिलेगा, दैट इज एपिसोड 1 to एपिसोड इन्फिनिटी। जहां तक जाएगा वहां तक मैं लेके जाऊंगा, एकदम बेसिक आसान भाषा में, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली मतलब 2 दिन के बाद से मैं ये मतलब स्टार्ट करने वाला हूँ इस सीरीज को। तो आप लोग बड़े नंबर में आइए, सीखिए, लोगों को वीडियो शेयर करिए, 2 लोग देखे, 200 लोग देखे, 2 लाख लोग देखे, हर एक लोग देखे, ताकि मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे जितना ज्यादा व्यूज मिलेगा मेरा उतना भी आपका डेडिकेशन मेरा इंप्रूव होगा। ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ और अब वीडियोस बनाना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से दैट इज सीरीज को स्टार्ट करूं, अगर आपको कोई सजेशन देना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।